बहुत बहुत खतरनाक है और इस खतरे से सभी खेल रहे हैं और आने वाले समय में भयानक परेशानी इनको होगी। देखिए, मैं थोड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के बहुत सारे देश अभी भी हैं जहां पे भयानक अराजकता फैली हुई है, भयानक वायलेंस हो रहा है, गवर्नमेंट्स फेल कर चुके हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये सरकार जो 49 दिन की सरकार थी, इसमें यही एक विधायक महोदय हैं जिन्होंने एक स्वयंसेवी संस्था पे आघात कर दिया, कब्जा कर लिया लेके किसी की बिल्डिंग को। दूसरी तरफ कानून मंत्री साहब जो है वो घुस गए खिड़की विलेज में, खिड़की एक्सटेंशन एरिया में, और अफ्रीकन को मार के निकाल दिया। अब हालत ये हो रही है कि वहां के जितने भी फॉरेनर्स हैं भागे चले जा रहे हैं। आपको मालूम है इसके बारे में, इसकी चर्चा खूब हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तरीका है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और अगर देखिए, सोसाइटी में हर ढंग के लोग होते हैं, लॉलेस एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग होते हैं जो कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आक्रोशी कारण हो सकता है उनका कारण सही भी हो सकता है कि आक्रोश उनका जायज भी हो, लेकिन क्या जायज आक्रोश की वजह से हम सड़क पे खून खराबा कर देंगे? क्या जायज आक्रोश की वजह से हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? बिल्कुल, फिर तो कुछ नहीं चल सकता। बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल समझिए इस बात को, ये बात समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही बात है, यही मुद्दा हम उठाना चाहते हैं। किरण वालिया जी, आपने भी एक तरह से अपनी पार्टी के स्टैंड को सामने रखा और कहा कि हम ऐसे कोई वायदे करते ही नहीं है। आप कहेंगी, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती दिखाई देगी कि हम ऐसे कोई वायदे नहीं करते। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि जिस रास्ते पर आज दिल्ली चल निकली है, और शायद जिस रास्ते पर अब देश के कई बड़े शहर चल निकलेंगे, जिससे कि आप आम आदमी पार्टी करते ही नहीं है। आप कहेंगी, भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती दिखाई देगी कि हम ऐसे कोई वायदे नहीं करते। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि जिस रास्ते पर आज दिल्ली चल निकली है, और शायद जिस रास्ते पर अब देश के कई बड़े शहर चल निकलेंगे, जिससे कि आप आम आदमी पार्टी इफेक्ट कह सकती हैं, क्या ये रास्ता खतरों से भरा नहीं है? क्या राजनेताओं को अब ज्यादा सचेत रहने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मेरे साथ भी हो सकता है? पूरा सबक आम आदमी पार्टी जनता को सिखा रही है। उसके मैं बिल्कुल भी उसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रजातंत्र में जो कुछ भी कहो, लोगों का आक्रोश है, मुझे समझ आता है। मुझे मालूम है कि अब मार्च के महीने में होने वाला है। जैसे ही बिजली की पुरानी वाली जो इन्होंने पानी की स्थिति पे जो झूठे वादे किए, वो गर्मी के आने से पहले केजरीवाल जी भाजपा। देखिए किरण वालिया जी, आप अभी यहाँ पर बात झूठे वादों की नहीं है। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी अजय, यहाँ पर कि ये जितने भी इस तरह के मामले आमतौर पर आते हैं वो अवैध कॉलोनियों से, अधिकांशतः उसमें से 80 से 90% अवैध कॉलोनियों से आते हैं। क्या कोई भी पार्टी हो जब अवैध कॉलोनियों को नियमित करती है वोट बैंक की राजनीति के चलते, तो नियमित तो कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं नहीं देती है, और उन सुविधाओं के संघर्ष के लिए ही हालात यहां तक पहुंचते हैं। न तो अभी तक दिल्ली के अंदर कोई भी कॉलोनी पास की गई है, केवल वादे किए गए हैं और सुविधा नाम की चीज नहीं है। झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर चुनाव के टाइम के ऊपर वाह लूटी गई, और इसमें लोकायुक्त ने इंडिक्ट किया। ये देखिए जय भगवान जी, 40% दिल्ली को नल से पानी नहीं मिलता, टैंकर से पानी मिलता है। वहां पर पाइपलाइन गए नहीं है। बिजली की इतनी दिक्कत है कि लोगों के पास बिजली मिलती नहीं। बुनियादी सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं। नाले हैं जो कि बहते रहते हैं और जिन पर लगाम लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये सारी चीजें तो अवैध कॉलोनियों को अवैध करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी सिविक एमिनिटीज नहीं है। लोग इसके विरोध में आज आपके सामने खड़े हैं। ये जो पूरा मामला है, जहां विधायक जी को रोका गया, जहां उनको करीब 12 घंटे तक बंधक बनाया गया, एक सड़क के लिए था। जाहिर सी बात है, रास्ते को आप रोक देंगे तो लोग आक्रोशित होंगे। नहीं, आपको जानकारी का अभाव है। मैं उस क्षेत्र से 20 साल तक विधायक रहा हूं। वो आम रास्ता नहीं था, रास्ता मिलना चाहिए, मैं इस हक में हूं। वो एक प्लॉट था, मगर प्लॉट बाद में DSIDC ने अलॉट कर दिया, और जिसको अलॉट किया उसने उसके ऊपर बाउंड्री वॉल कर ली। पब्लिक की डिमांड है, जिस प्रकार पहले रास्ता इस्तेमाल करते थे इसी प्रकार रास्ता मिलना चाहिए, मगर अब वो DSIDC की प्रॉपर्टी थी, अब उन्होंने अलॉट कर दी प्राइवेट मैन को, और प्राइवेट मैन उसका मालिक है। अब एक ही रास्ता है कि कोई भी जो सरकार बने, वो सरकार उस प्लॉट की पेमेंट जमा करे और DSID उसके बदले में अल्टरनेटिव प्लॉट उस व्यक्ति को देने के लिए एग्री कर ले, तभी रास्ता मिल सकता है। मुफ्त में रास्ता मिलना असंभव है। और केजरीवाल ने और वहां से जो विधायक बने, उन्होंने झूठा वादा पब्लिक से किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम इस रास्ते को खोल देंगे। बिल्कुल, यही तो मसला है कि आप चीजों को भड़काकर एक ऐसे स्तर तक ले जाते हैं जहां उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। क्यों ना एक और रिपोर्ट दिखा दी जाए फिर यहां पर। बिल्कुल, किस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से
राजधानी के लोगों पर गुस्सा जो है लगातार हावी होता जा रहा है। यहाँ पर मैं आज रिपोर्ट दिखाने से ज्यादा आमोद कंठ जी को चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि आमोद कंठ जी आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, दिल्ली को बखूबी समझते हैं, दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर हम दिल्ली वालों को देखें तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरह से आबादी बढ़ी है, जिस तरह से बाहर के लोग यहाँ नौकरी के लिए दूसरे कामों के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, पुलिसिंग डेवलप नहीं हुई है, जो कि लोगों के गुस्से का कारण बढ़ती है, चाहे वो ट्रैफिक के तौर पर हो, चाहे वो पुलिसिंग के तौर पर हो, चाहे वो बुनियादी सुविधाओं के तौर पर हो। नहीं, ये सही है। देखिए, लोग कहते हैं, अलग अलग विचार लोगों के मन में है। कुछ लोग कहते हैं कि 52% दिल्ली का हिस्सा ऐसा है जो अनऑथराइज्ड है, स्लम्स है, इस ढंग की कॉलोनीज है। कुछ कहते हैं 78% है, बल्कि पहले की बातें थी कि 78% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां पे तमाम ढंग की असुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं ही नहीं, कोई सिविक एमिनिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत छोटा हिस्सा दिल्ली का, मुश्किल से 1/4 आबादी ऐसी है जिसको कि एक ढंग से ऑथराइज्ड, एफ्लुएंट या प्रॉपर कहा जा सकता है। तो वैसी स्थिति में भयानक समस्याएं तो पैदा होंगी और हो चुकी हैं। लोगों में आक्रोश होना ही होना है, क्योंकि दिन रात लोगों को परेशानी मोल हो रही है। मैं जानता हूं साउथ दिल्ली में प्रयास, जो हमारी संस्था, उसके आसपास संगम विहार का इलाका है, जहां के विधायक जी की पिटाई हो गई अभी जी। सवाल ये उठता है कि उस इलाके की जितनी बुरी हालत है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। पानी की इतनी बड़ी किल्लत, बिजली की इतनी किल्लत, माफिया चारों तरफ है। सच पूछे तो मुझे भी उसका सामना करना पड़ा। एक माफिया है भयानक, जो दिल्ली के कम से कम आधे हिस्से से ज्यादा में फैला हुआ है। अगर हम इनको मौका दे दें कि इस माफिया को कंट्रोल ना किया जाए, अगर इन लोगों में जिनमें रोष है उनको हम छोड़ दें, तो फिर तो भयानक स्थिति हो जाएगी। क्योंकि चर्चा जो आपकी हो रही है ये सिविक एमिनिटीज की नहीं है, लोगों के वादों की नहीं है, ये चर्चा है कानून व्यवस्था की। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, इसमें कानून व्यवस्था की चर्चा है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? क्या कानून को आप लागू नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है जो आप उठा रहे हैं। कानून को लागू करने। नहीं अमोद जी, आप बहुत बड़ा मसला उठा रहे हैं, उसमें बात वही है। दरअसल लोगों का पेशेंस लेवल अब काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और खास करके दिल्ली में, और उसके कई वजह हो सकती हैं। हम वजहों पर भी उसके साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। किरण वालिया जी, क्या आज आपको यह महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे लोगों में अभाव ज्यादा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने आसपास की स्थितियां खराब होती दिख रही हैं, अब लोगों का पेशेंस लेवल कम हो रहा है, और शायद इस वजह से लोगों को गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, और शायद इसी वजह से लोग अब कानून में भरोसा और या एतबार नहीं दिखा पा रहे हैं? कहीं ना कहीं सामंजस्य कानून और व्यवस्था और लोगों की मांगों के बीच में तो एक संतुलन करना ही पड़ेगा। मुसीबत वहां होती है कि 15 साल जैसे हमारे क्षेत्र में कई समस्याएं रही जिनका प्रतिनिधित्व मैं करती रही, मगर हमने हमेशा जनता को साथ लेकर पूरी स्थिति, पूरी व्यवस्था का स्तर, पूरा उस समस्या को हल करने के हम किस चरण में हैं, हम उनको हमेशा साथ लेके चले, और उनको साथ लेकर हम लोग अफसरों से भी मिले। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग भड़कते ज्यादा हैं जब आप झूठ लगातार बोलते रहे। तो एक मानव प्रक्रिया, एक मानव सोच की जो है एक स्वाभाविक चीज है। तो इस समय मुझे जो लग रहा है परिस्थिति, जैसे कि जय भगवान जी ने कहा, उनका ये क्षेत्र रहा कि झूठा वादा रास्ता खोलने का किया गया। जनता भी बहुत समझदार है। तो जनता, एक तो बात है कानून और व्यवस्था, उसको कानून को अपने हाथ में। यहाँ पर मैं आमोद कंठ जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने पूरी अराजकता, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। आमोद कंठ जी, अगर मैं आपसे एक पूर्व सीपी के नाते पूछूं, यहाँ पर अगर एक मुख्यमंत्री पुलिस को भ्रष्ट बताए, पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और उसको कुछ ना समझे, तो ऐसे में क्या वह खुद ही जनता के बीच में एक रॉन्ग मैसेज देता है और जनता को खुली छूट देता है, और यही आज दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है? एक भयानक एक सिलसिला शुरू किया है, जहां की लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की बात है, वो गलत है। देखिए, पुलिस की गलतियों को मैं बखूबी समझता हूं। एक सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा रहा 26 साल से, प्रयास के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और पुलिस में रहा मैं जानता हूं कि दोनों पक्ष क्या हैं। लेकिन मैं फिर बार बार इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली एक राजधानी है। दिल्ली भारतवर्ष का सबसे एक महत्वपूर्ण प्रदेश भी है, छोटा प्रदेश, और एक शहर भी है। उसमें इस ढंग की घटनाएं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, और हमको कभी भी कानून के दायरे से निकल करके इन तमाम चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जी। ये बहुत गलत है, और इसमें देखिए समस्याएं बेहिसाब हैं। तो आमोद कंठ जी को हम एक खुली आमोद कंठ जी छूट दे दें। इसमें जिस तरीके से अगर मैं आप लोग सबों की बात को एक क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करूं,
तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती दिखाई दे रही है, तो पिछले 6 महीने में दिल्ली की सोच आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रभावित की है। और क्या यही वजह है कि लोगों में अब गुस्सा ज्यादा आने लगा है? देखिए, गुस्सा तो पहले भी था और गुस्सा आज भी है और हर वक्त गुस्सा रहेगा जी। कभी कभी सेटिस्फैक्शन लोगों को नहीं रहेगा जी। लेकिन इस पार्टी ने या इस राजनीति ने लोगों के गुस्से को एक भयानक स्वरूप दे दिया है, उसको खोल के सामने खड़ा कर दिया है और उसके कानून की लगाम या व्यवस्था की लगाम को तोड़ दिया है जी। सॉल्यूशन तो दिया नहीं जा रहा है, उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आग भड़का रहे हैं, नाराजगी को सामने पैदा कर रहे हैं, तो स्थिति को बहुत खराब हो जाना है। मैं समझता हूं कि स्थिति बहुत खतरनाक है, इसको रोकना चाहिए। पुलिस के लिए गलत है, कानून व्यवस्था के लिए गलत है, देश के विकास के लिए गलत है। बिल्कुल। किरण वालिया जी, अगर मौका मिले तो आप लोग इस स्थिति को सुधारना चाहेंगी? जी, बिल्कुल सुधारना चाहिए। देखिए, अगर इनको जनता को विश्वास होता कि ये कहीं पाइपें बिछाने लगे हैं, कहीं पाइप वाटर लाने लगे हैं, तो जनता में सब्र बहुत होता है। मेरा तो लोगों में यही एक अटूट विश्वास है कि जनता आपका साथ देती है जब वो आप पे भरोसा करती है। जनता ऐसी अराजकता कभी पहले तो नहीं होने लगा शहर में, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ही उनको भड़का दे। ये गलत होता है, चाहे वो सांप्रदायिक झगड़े हो, चाहे वो व्यवस्था के साथ रिएक्शन जय भगवान जी से भी ले लें। क्या बातें करते वक्त नेताओं को भी अब सोचना समझना होगा? जो परिस्थिति है उससे पहले ही बचाव होना चाहिए। कोर्ट ने भी इस प्रकार की चर्चा की है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय वादा करती है उसको साथ में ये बताना होगा कि ये वादे कैसे पूरे होंगे, अन्यथा वादे, झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी स्थिति पैदा करती है कि कोर्ट ने भी दखलंदाजी बीच में करना पड़ा। चलिए, तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम एक बात पर सहमत यहां पर हैं, तो जो आप वायदे करते हैं, जो सपने दिखाते हैं, जय भगवान जी, इसको क्यों राजनीतिक बना रहे हैं मामला? जो कॉर्पोरेशन का हाल है, किरण वालिया जी, हम लोग आप पर और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच की इस लड़ाई को अगली बार बात करेंगे उस पर। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो कहा जाए उसे कीजिए, नहीं कीजिएगा तो जनता के गुस्से को झेलना पड़ेगा और ये वाकई में हमारे देश के लिए बहुत गलत होगा। वापस आते हैं और खबरों के साथ।